नमस्कार, मैं मोहम्मद साजिद। स्वागत है आपका हमारे खास शो लोकतंत्र में। आज़ादी के 70 साल बाद भी मतदान के प्रति जागरूकता देखने को नहीं मिली है। शायद हम लोकतंत्र का सही माने नहीं जानते या फिर सियासी ताकतों ने इनके माने बदल दी। आइए हम आपको ले चलते हैं भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में। यहाँ सभी दल अपने चरम पर है, सभी पार्टी अपने वादों से जनता को लुभाने की पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं। कोई अच्छे दिन का सपना दिखा रहे हैं तो कोई दलितों को हक दिलाने की बात करते हैं। आइए हम जनता की राय जानते हैं, जनता किस मुद्दे पे मतदान देती है। नमस्कार, मैं रागिब खान। स्वागत है आपका हमारे खास शो लोकतंत्र में। आज हम यहाँ गाजियाबाद के एक छोटे से गांव सैंतली में आए हैं। आज हम यहाँ के लोगों से ये जानना चाहेंगे कि यहाँ के लोग किस आधार पे वोट डालते हैं। क्या वो यहाँ किसी के दबाव में आके वोट डालते हैं या फिर अपनी मर्जी से। यूपी चुनाव सर पे हैं। 11 फरवरी से मतदान शुरू हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी सत्ता में वापस आएगी? हमारे क्षेत्र में प्रथम चरण मतदान है। इसमें 3 पार्टी मुख्य रूप से हैं, भाजपा, सपा और बसपा। बसपा तो 30 नंबर पर जाएगी निश्चित रूप से। इस क्षेत्र में राजपाल त्यागी जो पहले विधायक रहे हैं, उनके पुत्र भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी सुनिश्चित जीत होनी है। मोदी जी जिंदाबाद। सत्ता में जो पार्टी पहले थी, आपको क्या लगता है उन्होंने विकास नहीं किया? उन्होंने विकास गुंडागर्दी के अलावा कुछ है नहीं। लूटपाट, गुंडागर्दी, औरतों की चेन स्नैचिंग, लड़कियों को घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। कौन सी जगह, कहाँ? इस आपके गांव में ऐसा? हमारे गांव में नहीं, हमारे गांव के सामने भी, मेन रोड पर भी और आसपास के इलाके में भी यही हाल है, बुरा हाल है। जो सत्ता में पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, उसने हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया। किसानों के लिए पानी बंद कर दिया, नहर में पानी आना बंद हो गया। आज तक किसान भूखे मर रहे हैं यहाँ। वादों की बौछार तो सारी पार्टियां कर रही है, और आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी सत्ता में वापस आएगी? ऐसा लग रहा है कि हमें जो है बसपा से मायावती की सरकार से बढ़िया सरकार किसी की भी नहीं चल। सब बेकार, किसान भी भूखे मर के, सारे नहरों में पानी भी तक भी नहीं आया। बताओ क्या परेशानी हो रही है सारे आदमी किसानों को। पैसे भी पूरे ना हो रहे। आपके हिसाब से बसपा अच्छी सरकार? हाँ, आप यहाँ के प्रधान हैं, तो जब सरकारें बदलती हैं तो लोग प्रॉब्लम्स लेके आपके पास आते हैं, तो फिर आप जब सरकार तो बदल जाती है, फिर आप उस प्रॉब्लम्स का कैसे समाधान निकालते हैं? नहीं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे गांव की हैं, जब वे वोट मांगने आते हैं उनसे बताई भी जाती हैं प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके बाद जो है उनके पास जाया जाता है। प्रॉब्लम्स को लेकर एक लेटर हेड पर लिखा जाता है प्रधान के पास, तो वो किसी हद तक वो कोशिश पूरी करते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। कभी कभी ऐसा होता है कि बजट नहीं पूरा हो पाता है, उस वजह से प्रॉब्लम रुक जाती हैं, पर मोस्टली जो है प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया जाता है उनके द्वारा। तो आपके मुताबिक उनकी सारी परेशानियां? हाँ, परेशानियाँ हल की दूर हो जाती हैं। हाँ, हल की जाती है। लेकिन हमारी कुछ लोगों से बात हुई, मतलब जो उनका कहना है कि विकास ठीक से नहीं हो पा रहा है गांव का। तो इस नहीं, बारे विकास में की तो बात यह है कि गाँवों में भी अब तो फंड काफ़ी दे रही हैं सरकारें। अब तो ये है कि काम के लिए हमें भी मतलब जाना नहीं पड़ेगा किसी के पास, इतना फंड गाँवों में खुद आ रहा है कि हम सारे काम करा सकें।
मैनिफेस्टो में किए हुए वादे क्या हमेशा पूरे होते हैं? फिर भी ऐसा क्यों होता है? वादे पूरे ना होते हुए वही सरकार सत्ता में फिर से वापसी कर जाती। क्या जनता को अपनी परेशानियां दिखाई नहीं देती हैं? किस बात का डर है उन्हें? जहाँ नेताओं को जनता से डरना चाहिए वहाँ जनता नेताओं से डरती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, शहर और गांव दोनों के जो मतदाता हैं उनकी मानसिकता में एक अच्छा खासा अंतर होता है। शहर में जहाँ ये होता है कि लोग विकास को और सामने वाले की एक जो छवि होती है उसको देखते हुए मतदान करते हैं, वहीं गांव में ये देखने के लिए मिलता है कि जो वोटर है वो या तो हमारी जाति का हो, या तो हमारे कुनबे का हो, या फिर वही कोई उसका मतलब ऐसा कुछ जाति वाला कुछ उसका जो बैकग्राउंड है वो। मेरा अपना मानना है कि वोट जो है ना वो आदमी को जाति या धर्म के आधार पर वोट नहीं देना चाहिए। और यहाँ पर भी लोग हैं जो जाति और धर्म के बाद वोट नहीं, सिर्फ जो है वो उस आदमी को देखेंगे जो पार्टी देश के लिए अच्छा काम कर रही है, जिसने अच्छा किया है, और उसी को ही वोट करेंगे। इस गांव में तो यही है कि जो आदमी देश के लिए अच्छा पार्टी काम कर रही है उसी को वोट करेंगे। अमूमन ये होता है कि चुनाव से पहले प्रत्याशी अपने प्रचार के लिए कई चक्कर लगा देते हैं जनता के बीच में। जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो एकदम गायब से ही हो जाते हैं, और ये होता है कि फिर से वो जीत कर वो चुनाव लड़ते हैं और फिर भी लोग उन्हें वोट देते हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे यह है कि इस सीट पे तो ये एक अहम बात है। यहाँ पे तो यही होता है कि भाई आदमी ठीक है, आते हैं किसी को भी लाके खड़ा कर देते। खासतौर से एमपी के इलेक्शन में हुआ ऐसा कि यहाँ बाहर से आदमी को लाया और लोगों के ऊपर थोप दिया, उसके बाद में वो आके यहाँ देखते भी नहीं है। और लेकिन ये जो चुनाव है, ये एमएलए का जो चुनाव है, इसमें लोगों की जो भावनाएं हैं, धारणाएं हैं, वो उससे अलग है। ठीक है जी। इसमें जो है कि जितने भी आदमी यहाँ पे सबको जाति या धर्म के नाम पे वोट नहीं दे रहे हैं। यहाँ जो वोट दे रहे हैं वो इस बात पे वोट दे रहे हैं कि भाई जो आदमी देश के लिए काम करेगा। पार्टी की भी बात नहीं है कि किस में कौन आदमी अच्छा है, किस पार्टी के अंदर कौन आदमी अच्छा काम कर रहा है, कौन इसमें देश को आगे चलाने में समर्थ है, उसी के लिए वोट करें। जैसा कि आपने बातचीत के दौरान बताया कि जो इस गांव की जनता है वो किसी मुखौटे के नाम पर वोट नहीं डालती है और विकास के नाम पर वोट डालती है। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके का विकास किया है, क्योंकि ये लगभग 70 साल से ये प्रक्रिया चली आ रही है चुनाव की। तो उन 70 साल में आपके गांव में किस तरीके का विकास? 70 साल में हमारे यहाँ जो विकास हुआ इस तरह का विकास हुआ है। जब हम बचपन में पढ़ते थे तो स्कूल हैं, ये चीज़ें सामने आती थी। आज के टाइम में क्या है कि हम इस गांव से जिधर 1 किलोमीटर के दायरे में हम जिधर को चलते हैं, अगर हम पश्चिम की तरफ को चलते हैं तो एक देसी शराब का ठेका है। दक्षिण की साइड में जाते हैं तो फिर 1 किलोमीटर पे शराब का ठेका है। उत्तर की साइड में जाते हैं तो फिर एक दूसरे गांव में एक शराब का ठेका है, और पूरब की तरफ में जाते हैं तो वहाँ 2-2 शराब के ठेके हैं। ये तो हमारा विकास हुआ पिछले 60-70 साल में, जो एक मतलब एक सोच के बिल्कुल एकदम विपरीत है। देखिए, अभी तक हम आज़ादी के बाद में ये नहीं तय कर पाए हैं कि हमें जाना कहाँ है, हमें करना क्या है, और लोगों की ज़रूरत क्या है। ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि हम बैठ के, कुछ लोग बैठ के हम डिसीजन ले लेते हैं। और अगर आप एक एवरेज लगाएं तो अमूमन एवरेज वोटों का परसेंटेज कितना आता है? 80% पोलिंग होता है या 70% पोलिंग होता है। और उसमें उनको आप एक चीज़ देखिए, उसमें खास बात क्या है कि उसमें जो आदमी विनर होता है उसको कितने % वोट मिलता है? 20% या 25% या 30% मान लो। और आप देखिए 70% लोगों की राय नहीं होती और 30% पे राज चलता है। ये एक ऐसी अहम बात है जिसपे कोई ना तो इस बारे में सोचता है कि हम कितने लोगों के ऊपर हम इस यहाँ पे राज्य में बैठे हैं और कितने के ऊपर हम मंत्री बने हैं। ये आज तक किसी ने, किसी न्यूज़ चैनल ने या किसी पे भी ये बातें नहीं आती हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? आप 30% में राज कर रहे हैं, 70% लोगों की राय उसमें है ही नहीं। तो इन चीज़ों को हमें सभी देखना चाहिए और वोटर को भी देखना चाहिए। और खासतौर से मैं उनको कहता हूं कि जो लोग इलेक्शन में जीत के जाते हैं उन लोगों को ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि हम कितने % पे हम यहाँ पे बैठे हैं, कितने लोगों की राय से हम यहाँ पे हैं। ये कभी आज तक किसी ने एवरेज निकाला ही नहीं है। भाई 70% में 4 कैंडिडेट हैं, एक आदमी को 15% वोट मिला, तो 85% लोगों की तो उसमें राय नहीं है। क्यों नहीं सोचते हम लोग इस बारे में? और ऐसे ऐसे कानून बना के हम लोगों के ऊपर थोपे जा रहे हैं। शिक्षा हमारी बिल्कुल एकदम बेकार हो चुकी है, कुछ भी नहीं है, सब प्राइवेट में जा रहा है। कैसे करेंगे लोग? कैसे जाएगा ये समाज आगे? कैसे बढ़े जब शिक्षा ही विपरीत है देश के? और कानून जो है, मेरा एक इसमें एक राय और भी है कि हमारे देश की शिक्षा कानून के अनुकूल होनी चाहिए, ना कि वो विपरीत होनी चाहिए। आज के टाइम में हमारी जो प्रणाली है वो शिक्षा के कानून जो है शिक्षा के विपरीत है। जब बच्चा पढ़ता है उसे कुछ और पढ़ाया जाता है, उसे ये पता नहीं है कौन सी धारा में एक हाई स्कूल पास को पुलिस वाला एक ग्रेजुएट आदमी के थप्पड़ मार देता है, बस से नीचे उतार देता है। क्यों? क्या राइट है उसके पास में? डिग्री तो मेरे पास ज्यादा है ना, तो मेरी डिग्री की या सरकार की दी हुई डिग्री की वैल्यू क्या है?
तो जी इसके पीछे कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो हम ही लोग नहीं नहीं, हैं ना, जिम्मेदार क्योंकि- हम नहीं है। देखिए, जिम्मेदार हम इसमें कैसे हो सकते हैं जब पूरा सिस्टम, पूरा पावर, सारी चीजें जब मिनिस्ट्री या मंत्रालय के हाथ में है, तो हम जिम्मेवार कैसे होंगे? क्योंकि सर पावर तो हम ही नहीं, चुनते हैं पावर ना। में एक पावर में भी एक राय है। देखिए, जब आदमी जाता है, मैंने एक चैनल पे मैं भी देखता हूँ, लोग क्या कहते हैं, जी हमने पार्टी की सेवा करी है। भाई, आप पार्टी की सेवा करें, पार्टी गलत करे या सही करे, देश की सेवा कौन करेगा? यूपी चुनाव सिर पे है, दलों में भगदड़ मची हुई है। सियासत के लिए राजनीतिक पार्टियां इंसानियत तक भूलने को तैयार है। तो आइए देखते हैं इस बार के चुनाव में राजनीतिक पार्टियां जनता को कहां तक मैनिपुलेट कर पाई। जैसा कि आपको पता है कि 11 तारीख से यूपी में चुनाव होने वाला है, तो इस बार चुनाव में आपके वोट करने का आधार क्या होगा? मेरा वोट करने का ये होगा कि अभी जो एसपी है उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है, सो अदर अल्टरनेटिव सोचूंगा। और मैं इसीलिए बीजेपी के पास जाऊंगा क्योंकि उनका जो टॉप मैनेजमेंट है वो थोड़ा भ्रष्टाचारी ज़्यादा ये नहीं है। तो आपको क्या लगता है बीजेपी इस बार विकास ला पाएगी? होप है, क्योंकि सापा और बसपा का तो परफॉर्मेंस बहुत ख़राब था, तो सापा ये बीजेपी के तरफ ज़्यादा उम्मीद है। जी सर, जैसा कि आपको पता है 11 फरवरी से यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं, तो आप जिस भी पार्टी को इस बार वोट करने जा रहे हैं, उस पार्टी से क्या उम्मीदें रहेंगी आपको? उस पार्टी से हमें काफ़ी उम्मीदें हैं। एक तो ये जो पार्टी आएगी, जो अपनी पार्टी गठन करेगी, सरकार का गठन करेगी, उस पार्टी से ये इसलिए उम्मीद करते हैं, एक तो ये भ्रष्टाचारी, राहजनी, अपहरण, वारदात, गुंडा और जितने विभिन्न संपत्ति पर कब्जे कर रखे, एक ये नहीं होना चाहिए। और मतलब ये शासन का जो होना चाहिए, शासन सुशासन होना चाहिए। तो आपने पिछली साल जिस पार्टी को वोट करा था, जिस भी पार्टी को आपने वोट दिया था, क्या वो आपकी उम्मीदों पे खरे उतर पाए? नहीं, वो अभी हमने जो वोट किया था वो हमारी गवर्नमेंट सत्ता में नहीं आई। अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती तो काफ़ी उससे उम्मीद थी। तो इस बार आपको काफ़ी सारी उम्मीदें हैं सरकार से, जिस भी पार्टी को आप वोट कर रहे हैं। हाँ, इससे हमें काफ़ी उम्मीदें हैं। हो सकता है कि हमारी गवर्नमेंट बने पार्टी की। मैं बीजेपी से काम करता हूँ। अच्छा। और यूपी बिलोंग से बिलोंग करता हूँ। तो ये जो पिछली अब जो गवर्नमेंट चल रही है यूपी गवर्नमेंट में, अखिलेश की गवर्नमेंट, इसमें तो वहाँ गुंडा एलिमेंट, जगह जगह अवैध कब्जे, महिलाओं की सुरक्षा, लड़कियों की सुरक्षा कोई वो नहीं है, कुछ नहीं है। आए दिन हंगामा, दंगे फसाद, लूट खसोट, वारदातें काफ़ी बढ़ चुकी हैं। तो ये चीज़ें, लूट फसाद, दंगे, ये सब आप बंद चाहते हैं? आप इस बार जिस पार्टी को वोट कर रहे हैं उससे ये सब चीज़ें चाहते हैं? चाहते हैं, क्योंकि हमारी सन 91-92 में कल्याण सिंह गवर्नमेंट रही थी। अच्छा। बदमाश भी दूर दूर तक भाग गया था नाम सुन के, या तो बदमाश थे जेल के सिंचों में या फिर प्रदेश पहाड़। हमें तो ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो अपने रात को किसान अपने टूर में सोता है पैर फैला के। हमें तो ऐसी गवर्नमेंट चाहिए। सबसे ज़्यादा है मेन बात सुरक्षा का। तो अगर सुरक्षा भी गवर्नमेंट करेगी तो उससे काफ़ी उम्मीदें भी हैं, और कोई सुरक्षा नहीं है तो उससे क्या उम्मीद है। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए हमारे अगले एपिसोड्स के बारे में नोटिफाइड रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ थम्स अप एंड कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर डालिए।